Hello, Olympians. How are you all? Hope everybody is doing well. First of all, I would like to wish you all a very happy new year. So, your Priya ma'am welcomes you back on the channel. And as you know that your examinations are commencing, and today we are here to learn the new chapter, A Triumph of Surgery. So, the writer of this chapter is James Alfred Waite. He was born on 3rd October 1916 and died on 23rd February 1995. He is better known by his pen name जेम्स हैरियट, है ना। तो वो लिखते हैं, तो एज एन ऑथर उनको इसी नाम से ख्याति मिली, इसी नाम से वो नोन है, फेमस है। सो ही वॉज अ ब्रिटिश वेटनेरियन सर्जन एंड ऑथर, और अपने डॉक्टरी लाइफ के एक बहुत ही स्वीट इंसिडेंट्स को उन्होंने इसमें बताया है। वो वेटनेरियन थे, यानी एनिमल्स के डॉक्टर, और उनके लाइफ में एक ऐसा पेशेंट आता है, द नेम इज ट्रिकी, एंड द ट्रिकी इज अ डॉग, अ पेट डॉग of Mrs. Pumphrey. So we will get to know about the sweet bond of Pumphrey and Tricky in this chapter. So in this chapter, Dr. Harriot has described about a patient of him and a lady. She was a dog owner. और उस डॉग और उस लेडी के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। द डॉग्स नेम वॉज ट्रिकी and the lady name was Mrs. Pumphrey. So in this chapter we will call her Mrs. Pumphrey and the dog Tricky. And who is an author? The author is Harriot. So he is describing the story with I. He is denoting himself with I. वो अपने आप को I बोल करके स्टोरी को लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I was really worried about Tricky this time. So as we know, the author is saying कि इस बार मुझे सचमुच ट्रिकी की बहुत चिंता हो रही थी। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. So डॉक्टर कहते हैं कि इस बार जब मैं अपनी गाड़ी से उस गली से गुजर रहा था तो मुझे ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस यानी उसकी मालकिन के साथ जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी चिंता हुई उसके अपीयरेंस पर। अपीयरेंस कहते हैं जैसा वो प्रतीत हो रहा था, जैसा दिखाई दे रहा था। फिर कहते हैं कि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत बुरी तरह से मोटा हो चुका था, लाइक अ ब्लॉटेड शॉसेस। सो डियर, ब्लॉटेड शॉसेस कहते हैं जो फूला हुआ सूजा हुआ मांस का लोथड़ा होता है उसको, ठीक है। सो विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, यानी ब्लॉटेड शॉसेस मांस का लोथड़ा जिसके चारों कोनों पर एक एक पैर लगा दिया होगा, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा था वो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रियूमी, उसकी आंखें कैसी हो रखी हैं? तो याद रखिएगा उसकी आंखें ब्लड शॉट यानी कि लाल लाल सी, ऐसा लग रहा था खून उतर आया आंखों में। एंड रियूमी, रियूमी कहते हैं वाटरी को, जब हमारी आंखों में पानी आता है तो उसे वाटरी बोलते हैं। जब कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो जाता है तो आंखों से ऐसे रियूमी डिस्चार्ज हो जाते हैं। जनरली वेटनेरियंस को इस बारे में ज़्यादा पता होता है कि डॉग्स के आंखों से रियूमी डिस्चार्ज तब होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, वो कहाँ घूरे जा रहा था? स्टेयर का मतलब घूरना होता है, अगर आपको नहीं पता तो मेरे लुकिंग वर्ब्स में आप देख सकते हैं। तो स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड यानी आगे की तरफ वो सीधा घूरे जा रहा था, एंड उसकी जो जुबान है, उसकी टंग, वो लॉल्ड, लॉल्ड कहते हैं लटकना, तो लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़े से वो जीभ बाहर निकल करके लटक रही थी, यानी वो बीमार हो चुका था। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज मिसेस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, हैस्टन का मतलब होता है हिचकिचाना, तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जब हमें कुछ एडवाइस करते हैं और हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, दोबारा बीमार पड़ने के बाद फिर हमें डर लगता है कि हमने तो ये चीज़ फॉलो करी नहीं थी, तो डॉक्टर तो हमें झाड़ लगाएंगे। तो इस वजह से ये हिचकिचा रही थी कि इनके कही गई बातों पे मैंने ध्यान नहीं दिया तो अब ये मुझे डांटेंगे, तो इसलिए हिचकिचाते हुए कहती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। ये अभी देखो सिचुएशन बता रही है ये ट्रिकी की कि वो कैसा है अभी फिलहाल में, उसकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो है कि वो लिस्टलेस हो रखा है। लिस्टलेस कहते हैं टायर्ड को, थका हुआ। She says कि he was so listless, Mr. Harriot. Mr. Harriot ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है। He seemed to have no energy. ऐसा लगता है मानो इसके पास एनर्जी ही नहीं हो, शक्ति ही नहीं हो। I thought he must be suffering from malnutrition. कहते कि मुझे तो लगा कि इसको malnutrition हो रखा है। malnutrition कहते हैं कुपोषण को, जब आपको न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। कहती है कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, यानी मैं उसको और ठीक करने के लिए भोजन के बीच बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा खाने को देती रहती हूँ। सम माल्ट, क्या क्या इन्होंने एक्स्ट्रा में दिया था अभी तक, देखते रहिएगा, इसको याद रखिएगा। कुछ माल्ट, माल्ट कहते हैं जौ को,
एंड कॉड लीवर इज अ फिश ऑयल, मछली से निकलता है, ठीक है। सो कॉड लीवर ऑयल देते हैं उसको, एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। अब देखो ये आयरनी ही है ना, इतनी सारी चीज़ें भोजन के बीच बीच में दे रही हैं और फिर कहती हैं कि अरे कुछ ज़्यादा तो नहीं दिया, बस यही तो दिया है, ठीक है। तो अब देखो कॉड लिवर फिश दिया है ना, बॉल ऑफ हॉर्लिक्स दिया रात को ताकि उसको नींद अच्छी आए। सो नाउ हैरियट आस्क सर, हैरियट पूछते हैं उससे डॉक्टर कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बोला था कि मीठी चीज़ें नहीं देना, तो क्या आपने इसको कट डाउन किया, नहीं दिया उसको, या दिया फिर भी, ठीक है। तो ये कंफर्म करते हैं उससे, तो कहती है ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़े टाइम तक तो ये किया था, मैंने मीठी चीज़ें देना बंद कर दिया, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। कहती है कि मुझे वो इतना कमज़ोर दिखाई दिया कि मुझे दोबारा उसको स्टार्ट करना पड़ा देना, मीठी चीज़ें देना। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो याद रखिएगा ट्रिकी को मीठी चीज़ों में क्या पसंद है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। मतलब इसलिए वो रीज़न बताती है कि उसको ना मीठी चीज़ें पसंद है, केक्स और क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, इसलिए मैं उसको देना फिर दोबारा शुरू कर दिया था मैंने। कहती है कि आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं अफोर्ड नहीं कर सकी इस चीज़ को कि मैं मना करूँ उसे देना, है ना। सो देखो ये अपने डॉग की लैंग्वेज भी समझ पा रही थी बेचारी, इतना कनेक्शन था कि इसको उस ओवरव्लेम्ड थी ये, मतलब बहुत ज़्यादा भावना थी इसके अंदर उस डॉग के प्रति। तो इसको ये बर्दाश्त, जैसे एक माँ अपने बच्चों को अगर एक रोटी देती है, डॉक्टर ने कहा एक ही देना है, तो फिर भी वो एक एक्स्ट्रा दे ही देती है, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। सो हमारे ऑथर कहते हैं कि उस समय जब ये मैंने सुना तो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने एक बार दोबारा उस लिटिल डॉग को, छोटे डॉग के ऊपर देखा। दैट वॉज द ट्रबल। अब देखते ही पता चल गया कि अच्छा यही तो दिक्कत है, यही तो मुश्किल है इसकी। अब ट्रबल क्या है ट्रिकी की? सो ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही गलती थी और वो क्या था उसका? लालच। ग्रीड मीन्स लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसे कभी भी उसने नहीं सीखा कि भोजन को मना कैसे करते हैं, मतलब जो मिल जाए उसको ठूस लो, है ना। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन हो या रात हो, किसी भी समय वो कुछ ना कुछ उसको खाने को मिल जाए तो वो देख ही लेगा, है ना। कहते हैं ना कि अरे हमारी अपनी लैंग्वेज में अगर कोई ज़्यादा फूडी होता है तो कहते हैं कि अरे इसको तो कुछ भी दे दो ये देख लेगा, है ना, इतना भी खा जाएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मैंशनड, कहते हैं कि अब मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिसका जिक्र मिसेस पम्फ्री ने मेरे से नहीं किया था, थोड़ा झिझक रही थी। अब सोचो, मतलब और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा में उसको खिलाई रही होंगी, ठीक है, डॉक्टर को पता होता है ना नेचर। एनीवेज नाउ ही आस्क्स हर कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे बहुत सारा एक्सरसाइज करा रहे हैं? तो डॉग्स को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कराया जाता है ना। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब देखिए ये एक्सरसाइजेस भी नहीं करा सकती थी, इसके बदले में, इसके बजाय वो सिर्फ उनको एक छोटी सी वॉक दिला रही थी ट्रिकी को। तो वो कहती हैं कि वो बस छोटे छोटे वॉक्स करता है, थोड़ा टहल लेता है मेरे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग गली में टहल ही रहे थे। लेकिन फिर ये कहती हैं कि जो हॉटकिन है, जो इनका गार्डनर है, याद रखिएगा उनके गार्डनर का नाम है हॉटकिन, तो वो अभी एक बीमारी से जूझ रहा है, दैट इज़ लम्बागो। मैं आपको बता दूं लम्बागो इज़ अ लोअर बैक एक्के, जब बैक में प्रॉब्लम होती है, पीठ में एक लोअर पीठ के साइड में जो दर्द होता है उसको बोलते हैं L3 या L4 में। सो इस रीज़न से उनका वो गार्डनर जो उसको पहले एक्सरसाइज कराता था, कौन सी एक्सरसाइज याद रखिएगा? रिंग थ्रोइंग कराता था उसको, यानी रिंग फेंकता था और वो उछल के कैच करता था। तो वो चीज़ें काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, लेटली मतलब बहुत टाइम से वो एक्सरसाइज नहीं करा रहे उसको। ओह देखो बेचारे छोटी सी ट्रिकी को, ऐसा लग रहा है ना ब्लॉटेड शॉसेस है जिसके चारों कोनों पर एक एक पैर लगा दिया रखा हो, जुबान लटकी हुई है मुंह से बेचारे की। अब ये सफाइयाँ पेश कर रही है मैडम जी, एक्स्ट्रा लाड प्यार, एक्स्ट्रा पैम्परिंग। अब देखिए चूंकि डॉक्टर को तो पता था कि ये आदत इनकी सुधरने वाली नहीं है, तो कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सीवर, मैं ना थोड़ा सीरियस होने की कोशिश करने लगा ताकि मैं इनको सीरियस साउंड करूं, सीरियस मेरी आवाज़ इनको लगे कि मैं सीरियस हूँ। सीवर का मतलब गंभीर होता है ना। कहते हैं कि नाउ आई रियली मीन दिस, ये डांटते हैं उनको, थोड़ा सीरियस बन के कोशिश करते हैं बनने की।
कि नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं वाकई में जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल. अगर आप इसका भोजन काटेंगी नहीं, कम नहीं देंगी और इसको रोज रोज एक्सरसाइजेस प्रॉपरली नहीं कराएंगी तो ये सच में बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. ये उनको नसीहत देते हैं कि आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा, बिल्कुल घास फूसे खिला करके. ऐसी बात उन्होंने नहीं कही थी घास फूसे खिलाने की, बट उन्होंने डाइट कट करने के लिए ऑब्वियसली कहा था और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज देने के लिए. मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स. अब देखो क्या करने लगी, क्योंकि वो चीज़ तो उनके बस में थी नहीं, तो वो अपने हाथ को मसलने लगी. रंग का मतलब होता है रब करना, मसलना. जब कोई एनेक्सिस होता है, बेचैन होता है, तो वो क्या करते हैं, हाथ मसलने लगता है. तो वही कर रही थी. फिर कहती है कि ओह आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ज़रूर करूँगी. आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है. शी सेट्स ऑफ, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. उन्होंने सर नीचे झुका लिया और कुछ सोचते हुए, निश्चय करते हुए, डिटरमाइंड होते हुए चलने लगी, बिल्कुल रोड के साइड साइड. और ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो उन्होंने मन बना लिया हो कि कुछ नया रूटीन पुट करना है उसके लिए और प्रैक्टिस में लाना है उसको इमीडिएटली, मतलब तुरंत से ही. रिजाइम का मतलब होता है एक रूटीन बना लेना, नई रिजाइम बना लेना. आई वॉच दिस प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. मैं बढ़ती हुई चिंता के साथ इस प्रोग्रेस को देख रहा था कि अब कैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट. ट्रिकी टॉटरिंग कर रहा था. टॉटरिंग कहते हैं लड़खड़ाने को. लड़खड़ा के चल रहा था, बॉडी संभाल नहीं आ रही थी उसे, इतना मोटा हो गया था वो. एंड वो क्या पहन रखा था, तो लिटिल ट्वीट कोट, एक छोटा सा कोट पहन रखा था उसने. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स. और ऐसे प्यारे प्यारे कोट्स के ना उसके पास पूरा वार्डरोब भरा रहता था, मतलब कपड़े की जो अलमीरा होती है वो भरी रहती थी उसकी. फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. अब ऐसे कोट्स कोल्ड वेदर के लिए, ठंड के मौसम के लिए वुलन जो कोट्स थे उसके, एंड रेन कोट्स थे वेट डेज के लिए, यानी बारिश के मौसम के लिए रेन कोट्स भी बहुत सारे थे उसके पास. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. अब वो स्ट्रगल कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, यानी काफ़ी जूझ करके भी वो चल पा रहा था, चलने में मुश्किल हो रही थी उसको. ड्रूपिंग का मतलब होता है झुका हुआ. तो वो जो हार्नेस उसके गले में था, है ना, हार्नेस कहते हैं जब डॉग को जो बैक स्ट्रिप आता है पकड़ने के लिए, उसको हार्नेस बोलते हैं. तो उसमें वो लटका हुआ था और बिल्कुल झुक झुक करके, ड्रूप करके चल रहा था, ड्रूपिंग फ्रॉम द हार्नेस. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री. ऑथर कहते हैं कि मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मिसेस पम्फ्री तुरंत मेरे पास कॉल करेंगी. डॉक्टर को मामले की नज़ाकत समझ में आ रही थी. उन्हें पता था कि ट्रिकी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ने वाला है. ही इज़ ऑलरेडी अ डॉक्टर, दैट्स वाई. सो द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. ये जो एक्सपेक्टेड कॉल था, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो बहुत जल्दी ही आ गया. मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा वरीड साउंड कर रही थी. डिस्ट्रॉट मतलब वरीड, दुखी साउंड कर रही थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. अब ट्रिकी ने कुछ भी खाना छोड़ दिया था. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस. वो जो डिशेस खाता था, जो डिशेस उसे पसंद थे, वो सब भी वो रिफ्यूज़ कर रहा था, नहीं खा रहा था. सो जो एक्स्ट्रा फूड खाने की उसकी लालच थी, वो अब बीमारी में बदल गई थी. अब वो उन चीज़ों को नहीं खा पा रहा था. एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. उसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी हो रही थी. बाउट्स ऑफ वोमिटिंग कहते हैं मतलब बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में वोमिट होना, थोड़ी थोड़ी देर पर वोमिटिंग होना, उल्टियाँ आ रही थी उसको. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. रग कहते हैं ना जो मैट आता है जिसमें हम लोग लाइक बेड वगैरह के पास रखते हैं पैर पोंछने के लिए, वाइप करने के लिए. तो उसी के ऊपर दिन भर पड़ा रहता था और पैंटिंग करता था. पैंटिंग का मतलब हाँफते रहता था वो. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. ना ही वो अब टहलने के लिए जाना चाहता था. डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. कुछ भी करना नहीं चाहता था. आई हैड मेनी प्लान्स इन एडवांस. डॉक्टर को पता था ये होने वाला था, इसलिए उन्होंने पहले से ही बहुत सारे प्लान्स बनाकर रख रखे थे. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. सो डॉक्टर कहते हैं कि उसको बाहर निकालना ही एकमात्र तरीका था, थोड़े टाइम के लिए उस घर से बाहर, यानी मिसेस पम्फ्री से दूर कर देना, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा प्यार जो था वहीं उसके लिए घातक साबित हो रहा था. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर
ऑब्जर्वेशन। मैंने इनको सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए, लगभग 14 डेज के लिए। फोर्टनाइट कहते हैं 14 डेज को, 2 वीक्स के प्रॉक्स का टाइम होता है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन यानी कि मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा उतने दिनों तक। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, जो बेचारी लेडी थी वो लगभग सून पड़ चुकी थी, यानी सून ही होश खो दिया था उसने। सून कहते हैं जब होश खो देते हैं हम लोग, ठीक है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। उसको ये बात पूरी तरह से पता था कि अगर वो रोज मिसेस पम्फ्री को नहीं देखेगा ट्रिकी तो वो जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार, एक्सट्रीमली क्लोज था मिसेस पम्फ्री के, ठीक है। तो पाइन का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली सैड होना, PINE पाइन मीन्स एक्सट्रीमली सैड, ओके। फिर कहते हैं कि बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट लाइन बोली थी वहाँ पर, ठीक है। फर्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट बोलना कि नहीं इसके ना आगे ना पीछे, भाई जो मैंने कह दिया वही होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ये एकमात्र रास्ता था उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मतलब मैंने ये सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि इसे बिना देरी के तुरंत वहाँ से निकाल लेता हूँ। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और ये सोचते ही मैंने बिना देर किए मैंने मिसेस पम्फ्री के वेलिंग्स को इग्नोर करते हुए, वेलिंग कहते हैं रोने को, विलाप करना, ठीक है। आई मार्च्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ा मैं, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, उस छोटे से डॉग को, कुत्ते को मैंने ब्लैंकेट में लपेट लिया, रैप कर लिया, एंड वहाँ से तुरंत बाहर की तरफ तेजी से चलता हुआ निकल गया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowls, lunch bowl, supper bowl। अब देखो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। कहते हैं कि जब मैं उसको लेकर के आने लगा तो चूंकि ये काफ़ी मतलब लेट नाइट का टाइम था, तो इंटायर स्टाफ जो थी, पूरी उसकी स्टाफ, क्योंकि वो एक रिच लेडी थी तो बहुत सारे लोग उसके यहाँ नौकर काम करते थे, तो सारे स्टाफ्स को रोस्ट मतलब जगाया गया, ठीक है। एंड मेट्स जो उसकी नौकरानियाँ थीं वो जल्दी से इन एंड आउट यानी अंदर बाहर करने लगी, मतलब अब समझ रहे हो, टिकी के सामान को, जो ट्रिकी है उसके सारे चीज़ों को लाला के ये लोग उसके कार में, डॉक्टर के कार में डाल रहे थे, ताकि वो अगर हॉस्पिटल जाता है, चूँकि डॉक्टर उसको ले ही जा रहा था, तो वो सारी चीज़ें उसके यूज़ में आ सके। अब देखो क्या क्या चीज़ें वो ला के दे रहे थे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बेड, हिज नाइट बेड, रात का अलग बेड, फेवरेट कुशंस, उसके अलग अलग फेवरेट कुशंस थे, वो सारे कुशंस, टॉयज, खिलौने, रबड़ के रिंग्स जिससे वो खेलता था, एक्सरसाइज करता था, ब्रेकफास्ट बाउल, उसका जो ब्रेकफास्ट का बाउल था, लंच का बाउल अलग, सपर बाउल अलग, ठीक है। लंच कहते हैं डे के टाइम के मील को, और सपर कहते हैं रात के टाइम के मील को, जिसको डिनर भी बोलते हैं। अब डॉक्टर तो ये सब देख रहे थे। कहते हैं कि रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नॉट होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, कि जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि सारी चीज़ें तो मेरे कार में आने से रहीं और वो रुकने से रहे, सामान लाते रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने जल्दी से ड्राइव करके दूर जाना ही बेटर समझा। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से निकला, मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग मतलब दुख से भर करके रोने लगी वो, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मतलब पूरी बाहों में भर करके, समझ रहे हो ना, एक मतलब पूरा बंडल ऑफ कोट्स जो ट्रिकी का था वो सब पूरा आर्म फुल, मतलब हाँ बाहों में भर करके इतना सारा ला करके और विंडो में से कार के उन्होंने कार के अंदर धकेल दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मतलब जब मैं चला रहा था गाड़ी को तो कॉर्नर यानी जहाँ से ये मुड़ान लेती थी गली, वहाँ से मैंने मिरर में पहले देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। मुड़ने के पहले इन्होंने देखा कि उन लोगों का कैसा रिएक्शन था, क्योंकि ट्रिकी दूर जा रहा था, तो इन्होंने देखा कि सभी लोग आंसुओं में थे, यानी रो रहे थे। अब ये दुख वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी एक पेट पाल के रखा होगा। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। जब ये रोड पे जाते हैं तो देखा इन्होंने उस पथेटिक का मतलब दुखी, मतलब बेचारा जो था, जिसको पीटी भी आप बोल सकते हो, एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में वो ट्रिकी जो था वो, उसको इन्होंने देखा, ग्लैंस का मतलब एक झलक देखा, एंड दैट एनिमल वाज गैस्पिंग, वो गैस्पिंग का मतलब होता है मुंह खोल के सांसें लेना, तो वो सीट बाय माई साइड, मैंने सीट के बगल में वो मुंह खोलकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। अब ये ड्राइव कर रहे थे, बगल वाली सीट पे डॉग बैठा हुआ था और वो मुंह खोल खोल करके सांसें ले रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
कहते हैं कि आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड पे थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, बहुत एफर्ट होकर, बहुत कोशिश करके उसने मुश्किल से अपने टेल को वैग किया, यानी पूँछ हिलाई। अब कुत्ते वफादारी दिखाने के लिए या पैर दिखाने के लिए, थैंकफुलनेस दिखाने के लिए अपने टेल वैग करते हैं, पूँछ हिलाते हैं। कहते हैं कि पुअर ओल्ड लैड, बेचारा पुराना लड़का, वो उसको प्यार से लड़का बोल रहे हैं। आई सेड यू हैवंट, लैड का मतलब बॉय होता है। कहते हैं कि यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शक्ति नहीं, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। डॉक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर शक्ति तो नहीं है थोड़ी भी, लेकिन शायद मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक इलाज है। मतलब वो पॉजिटिव है उसको लेकर के, मैं इसको ठीक कर दूंगा, होना भी चाहिए। डॉक्टर इज अनदर फॉर्म ऑफ गॉड। सो देखिए अब ट्रिकी पहुंच चुका है सर्जरी पर। सर्जरी इन द सेंस कि दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर ब्रॉट हिम, जब डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में अपने घर ले आते हैं तो उसी को सर्जरी कहा जाता है। एंड मैं लास्ट में आपको बताऊंगी वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रिम्फ ऑफ अ सर्जरी। एनीवेज, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी, मतलब जो घर के जितने भी डॉग्स थे, ऑब्वियसली वो एक वेटरनेरियन थे तो उनके पास बहुत सारे डॉग्स पहले से भी थे, और वो सारे जो घरेलू कुत्ते थे वो सर्च्ड राउंड मी, मतलब अगल बगल में आकर के वो सर्चिंग करने लगे, घूमने फिरने लगे, और ये देख रहे थे कि कौन आया है, न्यू पर्सन है कोई, है ना। उनके लिए पर्सन ही था वो। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक, मतलब हल्ला करने वाला जो पैक था, पैक कहते हैं आपको पता होगा, कलेक्टिव नाउन है, कुत्तों के झुंड को यहाँ पे बोला जा रहा है। सो एक नॉइजी यानी शोरगुल करने वाले एक पैक के तरफ यानी झुंड को उसने ऊपर से देखा, क्योंकि वो गोद में था, ब्लैंकेट में लिपटा हुआ डॉक्टर के गोद में। तो कहते हैं कि ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, मतलब नम डल का मतलब बीमार आंखों से, बुरी हालत में उसकी आंखें थी, नीचे देखता है। व्हेन पुट डाउन, उसको जब नीचे ले गया गया तो वो क्या करता है, देखो नीचे रखा गया तो ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो मोशनलेस होकर के कारपेट पे लेट गया। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बाकी के कुत्तों ने जब वो नीचे रखा गया तो उसके आसपास में वो सूंघने लगे, स्निफिंग करने लगे, और सूंघ करके वो देख रहे थे कि ये है क्या। फिर बाद में उसको उन्होंने एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु समझा जो कि अनइंटरेस्टिंग थी, मतलब उन लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आया और वो लोग उसे इग्नोर करके चले गए वहाँ से। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. अब डॉक्टर ने उसके लिए बेड, ट्रिकी के लिए बेड कहाँ लगाया, तो एक वार्म गर्म लूज बॉक्स में, थोड़ा एक छोटा सा बॉक्स था जो लूज था, और बाकी के सारे जो डॉग्स सोते थे बस उसके पास में ही, उसके आगे ही उसका बेड लगा दिया इन्होंने। एंड फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी 2 दिनों के लिए इन्होंने नज़र रखी उसके ऊपर और उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बट बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। देखो अब जैसे वहाँ उसकी इम्प्रूवमेंट कैसे शुरू हुई, तो दो खाना बंद किया 2 दिनों तक, तो सेकेंड डे उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया अगल बगल की चीज़ों में, सराउंडिंग्स मतलब आसपास में। एंड तीसरे दिन वो विम्पर करने लगा। विम्पर आपने सुना होगा, जब डॉग्स एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं, है ना। यार्ड का मतलब आंगन होता है, तो जब उसने आंगन में कुत्तों को सुना तो तीसरे दिन उनको रिप्लाई बैक किया विम्पर करके, ठीक है। व्हेन आई ओपन द डोर, और जब इन्होंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हांड एंड हिज फ्रेंड्स। सो तीसरे ही दिन, सेम डे, जब ऑथर दरवाज़ा खोलते हैं तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मतलब लड़खाते हुए बाहर आता है, एंड इमीडिएटली उसको घेर लिया कुत्तों ने। कौन कौन कुत्ते थे, एक जो था जो कि एक ग्रे हाउंड डॉग की स्पीशीज़ है, तो ग्रे हाउंड का नाम था जो, उसने और उसके साथ बाकी उसके दोस्त यानी और छोटे छोटे जो कुत्ते थे उन सब ने मिलकर के ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर ड्रॉलिंग हिम ओवर and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat.
यानी कि बाकी उसको चारों तरफ से ट्रिकी को वो कुत्ते क्या कर रहे थे, इंस्पेक्ट कर रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि ये क्या है, कैसा है। और ये सब करने के बाद वो लोग डाउन द गार्डन चले गए, मतलब गार्डन के साइड में। और ट्रिकी भी अपने सरप्लस यानी कि चर्बी वाले फैट के साथ लुढ़कता हुआ पीछे पीछे उनके फॉलो करने लगा उसको गार्डन की तरफ। वो भी पीछे पीछे चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। डॉक्टर कहते हैं कि उस दिन के बाद से मैं हमेशा ही मतलब फीडिंग के टाइम यानी कि खाना देने के टाइम पे वहाँ प्रेजेंट रहने लगा, मौजूद रहने लगा। आई वॉच्ड वाइल ट्राइसेंट स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। ट्राइसेंट नाम है उनके हेल्पर का, जो बाउल्स में खाना रखता था कुत्तों के लिए। और स्लॉप्ड का मतलब आपको पता ही होगा, ढालना किसी चीज़ को। स्लॉप मतलब काइंड ऑफ कोई खाना वाना की चीज़ को कहीं पे आप डाल देते हो तो उसको स्लॉपिंग कहते हैं। तो उसने खाना वो बाउल्स में जब डालता था तो ये उसको देखते थे। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. अब उसके बाद हमेशा ही जब वो खाना डालता था तो एक हेडलॉन्ग का मतलब कहते हैं सर के बल। तो बहुत तेजी से एक रश आता था सर के बल चलते हुए। कौन? डॉग्स दौड़ के आते थे और बहुत हाई स्पीड में फिर उसके बाद खाने लगते थे। उसके दौड़ने के बाद से जो आवाज़ फॉलोड होती थी वो उनके खाने की आवाज़ थी। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सभी कुत्तों को ये पता था कि अगर थोड़ा भी कोई पीछे रह गया तो उसको लास्ट पार्ट ऑफ भोजन के लिए, अंतिम पार्ट ऑफ भोजन के लिए भी झगड़ा करना पड़ेगा, कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा। मतलब सब जल्दी जल्दी खा लेते थे अपना। दैट्स वाई लुक हाउ दे आर रशिंग हेडलॉन्ग, कैसे वो भाग रहे खाने के लिए। डॉक्टर इज वॉचिंग बिहाइंड। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब देखो, ट्रिकी 2-3 दिनों से तो उसने खाया नहीं था कुछ भी। तो जब सारे डॉग्स खा लेते हैं तो ट्रिकी वहाँ जाता है और एक राउंड लेता है, टहलता है आसपास। किसके? जो शाइनिंग बाउल्स थे, यानी कुत्तों ने खा करके कटोरे को भी पोंछ दिया था, पूरी तरह से उसको वाइप कर दिया था। तो वो चमकने लगे थे जो कटोरे रखे हुए थे, बाउल्स रखे हुए थे। और ट्रिकी उसको लिकिंग कैजुअली, नॉर्मली जाकर के लिक करता है उसको इनसाइड यानी उसके अंदर से। 1 और 2 ऑफ देम, मतलब उसमें से किसी 1 या 2 कटोरों को उसने लिक किया। उसके बाद यानी कि वो अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट खाने में दिखा रहा था, अभी तक सिर्फ पानी पे था वो। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन उसके लिए भी एक छोटा सा एक्स्ट्रा बाउल रखा गया एंड मतलब ऑथर खुश हो रहे हैं कि वो नेक्स्ट डे उस मतलब अपने बाउल तक पहुंचने के लिए जॉसलिंग कर रहा था, यानी धक्का मुक्की कर रहा था। तो एक तो आपको याद होगा ट्रिकी चल भी नहीं पा रहा था, है ना, टॉर्चरिंग कर रहा था, बट आज वो जॉसलिंग कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है अपना रास्ता बनाने के लिए। इट गिव्स यू अ साइन दैट ट्रिकी इज बिकमिंग हेल्दियर नाउ। अब वो ठीक हो रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस समय से वो अब उसका प्रोग्रेस रैपिड हो गया था, तेज हो गया था, अब वो ठीक होने लगा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट अब उसको नहीं लेना पड़ रहा था। बट ऑल डे, पूरे दिन वो क्या करता था? ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ चारों तरफ दौड़ता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनके जो दोस्ताना स्क्रीमेज यानी कि फाइट होती थी उसमें भी वो ज्वाइन करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसने एक नया तरीका डिस्कवर किया था, ढूंढा था, जो वो कुत्तों के साथ मस्ती करता था, खेलता था, कि वो उनके ऊपर से बाउल्ड ओवर मतलब लुढ़क जाना, ट्रैम्पल्ड मतलब ऊपर चढ़ करके उसको रौंद देना किसी को, स्क्वैश्ड का मतलब मसल देना, है ना, डॉग्स खेलते हैं ऐसे ही। एवरी फ्यू मिनट्स मतलब हर मिनट मिनट पर वो ये गेम उसने डिस्कवर कर लिया था, वो यही खेलता रहता था डॉग्स के साथ। So he became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब देखो वो एक कैसा, वो पैक ऑफ द गैंग, मतलब वो जो झुंड था कुत्तों का, उसमें वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, है ना। उसको सब लोगों ने मान लिया था कि हमारे बीच का ही है। और उनसे वो अनलाइकली कैसे था, उनके जैसा क्यों नहीं था? यहाँ पे लाइक का मतलब सेम होना होगा, और अनलाइकली मतलब उनसे भिन्न था, वो उनसे अलग था, क्योंकि वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा सिल्की डॉग था वो, ठीक है। एंड अमॉन्ग द शैगी क्रू, मतलब बाकी के जो कुत्ते थे वो थोड़े से
बहुत खूबसूरत नहीं थे, रफली डॉग्स थे। उनके बीच में एक छोटा सा प्यारा सा सिल्की बालों वाला कुत्ता, और उनके बीच में एक टाइगर की तरह अपने शेयर के लिए, अपने भोजन के पार्ट के लिए लड़ता था। एंड रात में ओल्ड हेन हाउस जो था, मुर्गी का जो पुराना दरबा, उसमें जाकर के चूहे भी पकड़ता था रात में। एंड उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी मस्ती कभी भी नहीं की थी, इतना अच्छा टाइम कभी स्पेंड नहीं करा था। अब देखो, ये तो पूरा गुड टाइम चल रहा था किसका? ट्रिकी का। बट ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड। मतलब इस जो डॉग जहाँ रह रहा था उसके बैकग्राउंड में, यानी एक अलग सीन चल रहा था मिसेस पम्फ्री का। वो बेचारी एनेक्शियसली मीन्स बेचैनी से, होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, तो वो चारों तरफ बैकग्राउंड में मंडरा रही थी। उसको ट्रिकी के लिए चिंता हो रही थी, और वो क्या करती थी? रिंगिंग 12 टाइम्स अ डे, दर्जनों बार कॉल करती थी डॉक्टर के पास फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, मतलब जो सबसे ताज़ा खबर है ना, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार, उसको सुनने के लिए बुलेटिन्स कहते हैं न्यूज़ को। डॉक्टर कहते हैं कि आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. यानी कि अब देखो, मिसेस पम्फ्री उनसे जो कॉल करती थी तो बार बार क्वेश्चंस पूछा करती थी कि क्या उसके कुशन्स टाइम टाइम पे टर्न किए जाते हैं, बदले जाते हैं, है ना, पलटे जाते हैं कि नहीं, और उसको वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। तो ये बार बार ये जो क्वेश्चंस पूछती रहती थी ना, तो डॉक्टर उसको डॉज्ड कर देते थे, यानी अवॉइड कर देते थे। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़रूर बता देते थे उनको कि जो छोटा फेलो है, छोटा जो डॉग है, वो आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है अब, एंड वो रिकवर भी कर रहा है रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से। द वर्ड कॉन्वलेसिंग, कॉन्वलेसिंग मतलब रिकवर करना, तो वो जो रिकवरिंग वर्ड था ना, ये सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्फ्री। ये सुनकर ना कुछ तो हो गया मिसेस पॉम्फ्री को। जैसे ही रिकवरिंग वर्ड सुना तो खुशी से उनकी बात ही खिल गई। अब देखो, आ गई वापस अपनी मम्मियों वाली हरकत पे। सो वापस से उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसको चीज़ें भेजना। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, मतलब गोल गोल ताजे ताजे अंडे लाना शुरू कर दिए उसने, और उसके साथ 2 डजन एट अ टाइम, एक टाइम में कितने दर्जन? 2 दर्जन, यानी 24 एग्स लेकर के एक टाइम में। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, किस लिए लाती थी? ताकि ट्रिकी को ताकत उसकी वापस लौट सके, है ना, बन सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब देखो, कहता है कि जैसे ही वो लाना, मतलब एक टाइम के 24-24 अंडे लेकर के आ रही थी, अब देखो वापस से ये अंडे खिलाते इतने, तो वो फिर से बीमार पड़ जाता। तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा करप्शन तो नहीं करा था, बट ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ अ करप्शन ओनली। तो उन्होंने अपने जो पार्टनर्स थे उनके साथ में क्या करने लगे कि 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हर कोई एक बंदा 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट में खाने लगा। ठीक है, और ये तो तब तक ठीक था, लेकिन जब वाइन के बॉटल्स आने लगे, यानी ट्रिकी को वाइन भी पसंद था, तो मिसेस पम्फ्री वाइन का बॉटल लेकर के आने लगी। तो जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी अच्छे टाइम की, जो अच्छे सिचुएशन की, वो शुरू हो गई हाउस होल्ड्स के लिए, यानी हाउस होल्ड वाले जितने भी लोग थे वो सारे बहुत खुश हो गए। सो पॉसिबिलिटीज़ मतलब संभावनाएं होता है, तो सबसे अच्छी सिचुएशंस की संभावनाएं तब शुरू हुई बाकी के लोगों के लिए, जो उनके स्टाफ्स थे। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब देखो, वाइन क्यों आ रहा था? तो ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए आ रहा था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरन ड्यूरिंग द मील। इन लोगों के लिए तो मस्ती हो गई पूरी, इन लोगों ने पार्टी स्टार्ट कर दी, है ना, उन बॉटल के साथ। मतलब लंच एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया, सेलिब्रेट करने वाला। ठीक है, क्योंकि 2 ग्लासेस ऑफ वाइन मील के पहले और मील के दौरान, यानी भोजन के दौरान, बहुत सारे ग्लासेस वाइन ये लोग लेते रहते थे। तो खूब मस्ती हो रही थी इनकी। नाउ सी, वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. ट्रिकी के इस constitution में जो फाइनली आने लगा वो क्या था? ब्रांडी थी। और इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि अब ब्रांडी भी आ रही है। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वाइन से ज़्यादा कॉस्टली ब्रांडी होती है। तो अब जब ब्रांडी लेकर के आने लगी वो ट्रिकी के लिए, तो ये इन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रॉल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। अब देखो, ये
फाइन स्पिरिट कहते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है किसको, ब्रांडी वाइन को। ठीक है, अब समझ सकते हो कि इसको क्या बोलेंगे, पर्सनिफिकेशन है ये। ब्रांडी वाइन जो थी, जो शराब, उसको फाइन स्पिरिट मतलब एक अच्छी आत्मा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो रोल्ड राउंड, चारों तरफ से लुढ़कती रहती थी बॉटल्स, इनहेल्ड यानी कि गटक लिया जाता था। ठीक है, जब आप किसी बेवरेज को गट गट करके पी जाते हो तो उसको इनहेल्ड कहते हैं, मतलब अंदर ले लेना पूरी तरह से। एंड रिवरेंटली ड्रंक, और उसको शिप ले लेकर भी पिया जाता था। ठीक है, रिवरेंटली मतलब शिप कर कर पीना, और इनहेल्ड मतलब गटक लेना। तो इस तरीके से पी पी करके, और ये सारे बॉटल्स ये लोग लुढ़काते रहते थे इधर उधर, मतलब पूरी पार्टी चल रही थी इनकी, है ना। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये जो दिन थे ना, ये बड़े संतोषप्रद दिन थे, संतोषमय दिन थे, है ना। कंटेंट का मतलब संतोष होता है, तो इनको संतुष्टि मिल रही थी, बहुत एंजॉय कर रहे थे ये लोग। Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. इनका दिन ऐसे ही चल रहा, मतलब इनके जो अच्छे दिन आए थे, इसमें इनकी दिन की शुरुआत एक्स्ट्रा एग्स के साथ हो रही थी, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही थी अच्छे दिनों में, जब और उसको सस्टेन मतलब बरकरार रहता था वो पूरे दिन, जब मिड डे में वाइन चलती थी। एंड पूरे दिन को जब फिनिश यानी रात होती थी, तो इन लोग लग्जरियसली मतलब पूरे आलिशान ढंग से बोन फायर के पास, है ना, आग वाग के पास, या फिर कहीं भी फायर प्लेस के पास बैठ करके ब्रांडी लेते थे। तो ये पूरे संतोष वाले दिन थे, इनके अच्छे दिन चल रहे थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब ये लालच तो होगी भाई, है ना, इतनी मस्ती इनकी चल रही थी, तो इनको टेम्पटेशन हो रहा था, लालच हो रहा था कि ट्रिकी को ना हमेशा के लिए गेस्ट बना करके रख लिया जाए, एक परमानेंट गेस्ट। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन डॉक्टर को पता था कि मिसेस पम्फ्री बहुत बेचैन होगी, है ना, उसके लिए परेशान हो रही होगी, बहुत दूर थी उससे बहुत टाइम से, तो इसलिए अब उसने वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने कॉल कर दिया एक फोर्टनाइट, यानी कि जब 14 डेज़ कंप्लीट हो गए तो मिसेस पम्फ्री को उसने कॉल कर दिया। कंपेल्ड मतलब फोर्स होना वो फील कर रहा था, कॉल कर दिया उसने, अच्छाई से वो मजबूर हो गया था, वो रोक नहीं पाया खुद को, फ़ोन करके बता देता है कि आपका डॉग अब रिकवर कर चुका है, अच्छा हो गया है, और वेट कर रहा है आपके कलेक्शन, यानी आप आकर के उसे ले जाओ। अब सुनने की देर थी। विद इन मिनट्स, बिल्कुल मिनट के अंदर ही, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। सिर्फ मिनट भी नहीं लगे, और 30 feet की एक चमचमाती हुई, ग्लीमिंग मतलब चमचमाना, ब्लैक मेटल की गाड़ी यानी कार ड्रीव अप, ड्राइव करती हुई आती है और रुक जाती है सर्जरी के बाहर आकर के। द शॉफर, शॉफर कहते हैं ड्राइवर को, द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मतलब जब ये शॉफर ने दरवाज़ा खोला कार का, तो डॉक्टर मुश्किल से ही पम्फ्री के फिगर को देख पाए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खो चुके थे कार के इंटीरियर को देखने में। बहुत ही लग्जूरियस कार थी, ये पूरा इंटीरियर को अपनी नज़रों से देख रहे थे। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ जो थे वो आगे की तरफ पूरी टाइटली क्लैप्स थे, बंधे हुए थे, यानी जब वो एनेक्शियस थी, बेचैन हो रही थी देखने के लिए, तो वो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर रही थी, अपने दोनों हाथों को क्लैप्स कर रखा था, उन्होंने फंसा रखा था एक दूसरे से, और दबा के जोर से बैठी हुई थी बेचारी अपने आगे अपने हाथों को रख करके। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांपे। कहती है, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? पूछती है कि ओह मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे सच बताइए, क्या वो सच में ठीक हो गया है? येस, ही इज़ फाइन। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच देम। कहते हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से नीचे उतरने की, आप कार में बैठे रहिए, मैं उसे लेकर के आता हूँ। फेच हिम का मतलब लेकर आना, फेच मीन्स ले आना होता है। कहते हैं कि आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के थ्रू होते हुए गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिड्स, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखा कि एक मास मतलब झुंड में कुत्ते थे चारों तरफ से, और बीच में हर्टलिंग राउंड मतलब घूम रहे थे, मूविंग कर रहे थे, हर्टलिंग मीन्स मूविंग, राउंड एंड राउंड मतलब गोल 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 गोल, किसके गोल गोल? द लॉन, लॉन के, है ना। एंड इन देयर मिड्स, और उनके बीच में, मिड्स मीन्स बीच में, इन द मिडल, ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, पूंछ हिलाता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, प्यारा सा सुनहरे कलर का ट्रिकी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ
हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 ही हफ्तों में वो कैसा बदल चुका था, ट्रांसफॉर्म हो चुका था। एक लिट कहते हैं एक थिन, पतला दुबला, फ्लैक्सिबल जो होता है, मतलब बिल्कुल फुर्तीला, और हार्ड मसल्ड, उसके जो मसल थे वो हार्ड हो चुके थे, जैसे बॉडी बनाने पे हो जाती है, तो वो बहुत अच्छी बॉडी उसकी हो चुकी थी। एक ऐसा एनिमल हो चुका था जो बिल्कुल फिट था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। वो अपने उस कुत्ते के झुंड पैक के साथ पूरा खुश था, उनसे घुल मिल गया था। एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट मतलब उसकी जो सामने की चेस्ट थी, उसकी छाती, वो पूरे ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे ब्रश करते हुए, यानी वो जो दौड़ रहा था तो पूरा एक मार्वेलस दिखाई दे रहा था, वो बहुत खूबसूरत। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स मतलब काफ़ी लंबी लंबी छलांग लगाकर वो स्ट्रेच आउट कर रहा था, बहुत फिट दिखाई दे रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं पैसेज के बैक से उसको फ्रंट ऑफ द हाउस में लेकर आया, घर के आगे। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. मतलब ट्रिकी ने जब अपनी मालकिन को देखा तो वो मेरी बाहों में से छलांग मार, जबरदस्त छलांग लगाई। लीप मतलब छलांग, ट्रेमेंडस का मतलब होता है जबरदस्त। तो उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई एंड सेल्ड इनटू मिसेस पॉम्फ्रीज लैप। सेल्ड मतलब जैसे एक नाव जाके लग जाती है ना कहीं पर किनारे, तो वो जा करके मिसेस पॉम्फ्री की गोद में बैठ जाता है। शी गेव अ स्टार्ल्ड ओह, और वो चौंक जाती है ना, अचानक से कहती ओह, एंड देन शी हैड टू डिफेंड हरसेल्फ। उसको अपने आप को बचाना पड़ता है, बिकॉज ही स्वाम्ड ओवर हर, वो पूरा झुक जाता है उसके ऊपर से और उसको लिकिंग हर फेस, उसके फेस पे लिक करने लगता है, चाटने लगता है, भौंकने लगता है उसके ऊपर, बाकिंग कि इतने दिनों से कहा थी, है ना। वो पहचान जाता है अपनी मालकिन को और वो पैम्पर करता है दोनों एक दूसरे को। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. अब इस दौरान जब ये कडलिंग चल रही थी तो डॉक्टर उस शॉफर को, ड्राइवर को हेल्प करते हैं ट्रिकी के सामान को लाके गाड़ी में रखने में। जो सारे बेड्स थे, टॉयज़, खिलौने, कुशन्स थे, कोट और बाउल्स थे उसके, ये सारी चीज़ें जो कि अभी तक एक भी यूज़ नहीं हुई थी। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. जैसे ही कार आगे बढ़ती है, मिसेस पम्फ्री, लींड का मतलब झुकना होता है, तो वो विंडो से आगे निकल के देखती हैं एंड टीयर्स उनकी आंखों में चमक रहे थे और उनके होठ ट्रेम्बल्ड मतलब कपकपा करके हिल रहे थे, यानी वो कुछ कहना चाह रही थी। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड। उन्होंने रोते हुए कहा कि मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँगी कभी, ये एक सर्जरी की जीत है। ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। आपको मैंने बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि वाई द चैप्टर हैज़ अ नेम, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सो बेसिकली मिसेस पम्फ्री हैज़ नो एनी आइडिया अबाउट दैट देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ सर्जरी, कोई ऐसी सर्जरी हुई नहीं थी। सो सर्जरी तो कोई नहीं हुई थी, बट मिसेस पम्फ्री ऑलरेडी बिलीव द डॉक्टर, उनको यकीन था कि डॉक्टर ने उसको ठीक किया है, जो भी तरीका हो, बट ये एक तरह की सर्जरी की जीत ही थी, है ना। तो ये उनके सर्जरी यानी उनका जो हॉस्पिटल का नेम था उसकी जीत थी, है ना। सो बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, प्लीज़ यूज़ इट वाइजली। अगर आपके पास कोई रिसोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़्यादा यूज़ कर लोगे, और अगर आप अनहेल्दी हो तो कम समय में ही उसको सही तरीके से आप अगर रूटीन कर लेते हो और आप डिटरमाइंड हो जाते हो कि आपको वो चीज़ करनी है, फिर आप इजीली कर सकते हो, है ना। तो ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी थी, एक ऐसी सर्जरी इन द सेंस कि द नेम ऑफ द हॉस्पिटल और उसकी जीत। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसके जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने बताए आप उसके एंटोनिम सिनोनिम ज़रूर देखेंगे एंड उसको याद भी कर लीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया है। सो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को ज़रूर डालिएगा एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको इतना पसंद नहीं आया, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा। So till then, wait for the next video. Bye-bye. Take care. Eat healthy, stay wealthy. And use your resources wisely. Thanks for watching. Bye-bye.